अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं अयूब रिसर्च में। हमारे साथ बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त आरो साहब, हसन राना साहब मौजूद हैं। गिंजर जिसको क्या कहते हैं? अदरक। अदरक, ठीक है। तो अदरक की काश्त आम तौर पे हम जो है ना बाहर से जो अदरक मंगवाते हैं, जो हमारा ज़ेर मुबादला पे बहुत सा मसला बना हुआ है। मैं 6-7 साल पहले मेरे ख्याल में देख गया था। भट्टी साहब थे, क्या नाम था भट्टी साहब का? वो हमारे पास कंसल्टेंट थे। तो भट्टी साहब वो चले गए हैं, तो मैं देख कर गया था, तो बड़ी मेहनत करी थी अयूब रिसर्च। अभी इसको कामयाब कर गए हैं, जिस तरह भी किस तरह भी माशाल्लाह। अभी इनको जो बड़ा हुआ है, ये शेड भी है, उससे आगे भी है, उससे आगे भी है, उससे आगे भी है। तो इसका वक्त काश्त क्या है, बीज कैसे लगता है और तरीक़ाकार क्या है? तो हसन राना साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इसका वक्त काश्त क्या है जो हम सही तरीके से काश्त कर सकते हैं? इसका जो वक्त काश्त जो है, सही वक्त काश्त को हम मार्च में लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तकरीबन ये ड्रिप पे अगर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी अभी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है अभी ये इब्तदाई मराहल में है। अच्छा। लेकिन क्योंकि 6-7 साल हुए अभी, आप समझते हैं हम इसको पहले हमने ट्रायल्स किए थे काफ़ी। अच्छा। लेकिन वो कुछ वजूहात पे कुछ वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब हम इसको सक्सेसफुली ये कह सकते हैं कि ये अदरक जो है पंजाब में काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। जिसकी मिसाल है कुछ कि हमने इसके ट्रायल किए पोठोहार रीजन में, इस्लामाबाद, पोठोहार, चकवाल रीजन में। तो वहाँ अच्छा। अदरक पंजाब से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी यील्ड दे रहा है। और काफ़ी जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं इसकी काश्त को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका पहले जी बीज इसका अच्छा, पहले मसला ये था, जब हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि इसका बीज भी वैसे ही है, वायरस फ्री या डिजीज़ फ्री बीज आपको लेना होता है। तो पहले ये था कि शुरू में जब इसकी बिल्कुल हमने रिसर्च स्टार्ट की थी, तो उसमें हम आम मंडी से लेते थे बीज। इसका जो अदरक का होता है, छोटी छोटी गंडियाँ जो होती हैं, उसको जो एज ए रूट स्टॉक के तौर पे यूज़ करते हैं, वो लेते थे। तो वो इतना कामयाब नहीं होता था। अच्छा। उसकी रीज़न ये थी कि मंडी में आपको पता है कि अदरक काफ़ी तरह से ट्रीटेड आ रहा होता है। कभी वो तेज़ाब से धुला आ रहा होता है, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसकी वजह से काफ़ी जर्मिनेशन के भी प्रॉब्लम बनते थे और बीमारियों के भी इशू बनते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इसकी हम रिफ़ाइन करते गए, तो इसमें हमने ये देखा कि आप इसका डिज़ीज़ फ्री सीड रखें, जैसे कि हम आलू में करते हैं। सही। या किसी भी वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप में हम करते हैं। तो उसको जब हमने अडॉप्ट किया, तो इसमें हमारी जो यील्ड थी, पैदावार थी, वो खातर ख्वाह उसमें इजाफा हुआ। और प्लांट्स जो थे, हमारे पौधे थे, वो भी हेल्दी रहे और बीमारियों से काफ़ी हद तक बच गए। प्लांट पॉपुलेशन पूरी नज़र आ रही है मुझे, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी। मुझे कहीं इक्का दुक्का कोई रुका हुआ है तो वो भी निकल रहा है जी। इसमें मुख्तलिफ ट्रायल्स चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इतने सारे टैग लगे हुए, ये वैरायटियां हैं मुख्तलिफ। जी, ये मुख्तलिफ वैरायटीज़ हम इसको ट्रायल कर रहे हैं, जो कि हमने लोकल इस एनवायरनमेंट में, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में हमने इसको कितनी वैरायटियां लगी हुई हैं आपके पास अदरक की? काफ़ी हैं। अभी तो तकरीबन 10, 12, 15 से ऊपर चले गए। हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से मंगवाया। इसमें थाईलैंड से, चाइना से, इंडिया से, मलेशिया से, मुख्तलिफ सोर्सेज जहाँ जहाँ से हम इसको कलेक्ट कर सकते थे, एज ए ब्रीडर हमने उसको कलेक्ट किया और देखा कि कौन सी वैरायटीज़ जो हैं यहाँ बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। और हमारी रिसर्च के बाद हमें ये पता लगा, जो हमारी जो चाइना से जो वैरायटीज़ आ रही हैं या चाइना से जो ब्रीड आ रही हैं, वो हमारे ज़्यादा यहाँ परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा। चाइना वाला जो मटेरियल है जर्मप्लाज्म, वो हमारे ज़्यादा अच्छा चला। और अब बल्कि हमारा एक वैरायटी भी अप्रूव हो चुकी है, उसके हम टिश्यू कल्चर प्लांट्स जो हैं उसको दे भी रहे हैं, कीमतन दे भी रहे हैं फार्मर्स को। कैसे दे रहे हैं? फार्मर इसको लेना चाहे, फार्मर अगर लेना चाहे तो वो अयूब रिसर्च आए, और वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर आमिर साहब हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं जिंजर पे। तो वो हमारे पास आल दो, आपको पता है कि एक रिसोर्सेज हमारे पास जितने हैं हम उस हिसाब से हम देते हैं। फार्मर को पहले बता देना चाहिए कि हमारी इतनी डिमांड है, तो हम उस डिमांड के हिसाब से थोड़े थोड़े जो हैं फार्मर को दे देते हैं। तकरीबन वो पहले सस्ता था, अब तकरीबन उसका जो रेट है 60 रुपये है, जो पर प्लांट 60 से 80 रुपये के करीब हम उसको। 1 एकड़ में कितने प्लांट लगते हैं? ऑलमोस्ट 35,000 से 36,000 प्लांट्स इसके। इस हिसाब से तो 2 लाख के नेड़े तो बीज हो गया। नहीं, इससे भी ज्यादा होगा। इसी वजह से 18 लाख का बन जाएगा जी, 18 लाख का बन जाएगा, ज्यादा बीज बनेगा। लेकिन ये है कि अगर आप गंडी लगाएंगे, जो आपको कहते हैं हम जो बाहर से लेते हैं, बीज लेते हैं 50 ग्राम की गंडी जो होती है, वो हम नीचे लगाते हैं ज़मीन में, जिससे आगे जो पौधा आगे बंच बनाता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप टिश्यू कल्चर प्लांट्स लें, खुद हम लें, खुद लें, यहाँ से आएँ,
अच्छा। वैरायटी जो हमने देखा है कि 2-3-4 सालों की जो रिसर्च हमारी हुई है, उसमें से जो प्लांट्स या जो वैरायटी हमारी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म की है वो आप लें। उसका जो प्लांटलेट्स लें टिश्यू कल्चर प्लांट्स, वो आपका डिजीज़ फ्री प्लांट होंगे। अच्छा, तो आप उससे अपना सीड बना लें। ये कब फरवरी मार्च में लगेगी? मार्च में लगेगी, मार्च में इसका लगेगा। और इसकी जो पटाई होगी वो अगले साल जाके तकरीबन इन्हीं दिनों में, फरवरी, 1 साल की तकरीबन फसल है। 1 एकड़ से अब हमने मल्टीप्लाई करना है, फर्ज करें कि हमने 1 कनाल लगा लिया, नेक्स्ट ईयर हम उससे कितना बीज बना सकते हैं? तकरीबन आप 1 एकड़ के करीब उसका सीड बना सकते हैं अपना। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि 1 एकड़ के हमने लगानी है जी, और सीड जो बनेगा वो फिर हमारे 1 एकड़ का बनेगा। 1 एकड़ का नहीं, आप कह ले कि 1 से 2 कनाल में आप लगाएंगे। अच्छा, 2 कनाल तकरीबन आप लगाएंगे, उससे आपका 1 एकड़ का तकरीबन सीड तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा एक्स्ट्रा हमारा सेल भी हो जाएगा मंडी में, या टोटल सीड? बिल्कुल मंडी। अदरक तो आपको पता है हम सारा इंपोर्ट कर रहे हैं जी। आप अगर आपको इल्म हो तो हम ये अदरक तकरीबन 40 से 50 अरब रुपए का अदरक पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान अदरक अपना प्रोड्यूस नहीं करता। नहीं, अच्छा, हमने 2 कनाल लगा लिए जी। फर्ज करिए नेक्स्ट ईयर हम उससे सेल करने के बाद बीज हमारा 1 एकड़ का बन जाएगा। जिस तरह सेल करने के लिए, या आप अपने उसको सीड के लिए, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, हाँ। आप उसकी काश को बढ़ाना चाहते हैं, आप कहते हैं मैंने 1 एकड़ से नहीं लगाना, मैंने आप 2 एकड़ पे करना है, 3 एकड़ पे करना है, लेकिन हमारा अभी मशवरा ये है कि आप इसको छोटे पैमाने पे करें। सही। आप इसकी, मेरा सवाल यूं का तू है, हम लगाते हैं 2 कनाल आलू जी, उसमें से क्या करते हैं, मोटा मोटा सेल कर देते हैं जी। बारीक में से हमारा जो है 1 एकड़ का बीज निकल आता है, इसका मोटा मोटा सेल या टोटल? नहीं, इसका जो बारीक गंडी होगी हमने उसको रखना है। टिश्यू कल्चर का जो नीचे जो गंडी बनती है वो पहले साल में छोटी बनती है, जो कि हमारी आइडियल होती है फॉर सीड पर्पस। उसकी हम 40 से 50 ग्राम की जो गंडी होती है वो हम नीचे लगाते हैं, राइजोम जिसको हम कहते हैं। अच्छा, तो वो आइडियल होता है कि सीड उससे बन सके, या उससे जो बंच बनता है तकरीबन हमारे यहाँ 400 से 500 ग्राम का बन जाता है। उसका पंजा इसको कहते हैं या बंच कहते हैं। जबकि हमने पोठोहार रीजन में जो इसको ट्रायल किए हैं, वहाँ तकरीबन फार्मर के पास कुछ 1.5 केजी के भी गए हैं, 1 केजी से 1.5 केजी। आप समझते हैं कि ठंडे इलाके में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है? ठंडे इलाके में प्लस इसको लो जो है, जो कि आजकल आपको पता है कि हीट वेव चल रही है, 46 से 47 टेम्परेचर चल रहा है, इसको लो जो बहुत ज़्यादा हीट वो डिस्टर्ब करती है, बहुत ज़्यादा बारिश भी इसको डिस्टर्ब करती है। इसका जो टेम्परेचर है वो 30 से 35 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हो इसमें, तो वो बहुत अच्छा चलता है। सही। तो लेकिन यहाँ पे एक और सवाल, इसको फंगस और बीमारियाँ, कीड़े, इंसेक्ट कौन से आते हैं इसमें? अभी मैं शायद आपको इसको बेहतर ना बता सकूं, जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं वो आपको इनसे इन्फॉर्मेशन लेके इंशाल्लाह दे देंगे। आमिर साहब जो हैं इस पे। अच्छा, यहाँ पर 5-6 साल पहले अभी तो ये काली शीट लगी हुई है जी, वो जो आमतौर पे सस्ता काम हुआ पड़ा है, जुगाड़ सिस्टम, यानी कि अपना काम भी चल रहा है, सफ़ों वाला मुझे महसूस हो रहा है। आमतौर पे जो सफ़े बिछे होते हैं मस्जिद में, दूसरी जगह 25 वाली हैं, बिल्कुल विरली सी ये लगी हुई है। सब्ज़ क्यों लगाते हैं आप? देखिए, शुरू में हमने, जब ये मटेरियल अवेलेबल नहीं था, जब ब्लैक नेट हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हम जो आम अवेलेबल था, जो सब्ज़ रंग का होता है, उसी को हम करते थे, यूज़ करते थे। लेकिन उसके साथ मसला ये होता था कि नीचे टेम्परेचर भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता था। अब आम, हाँ ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट थोड़ा सा बना देता था, और इतनी यूवी लाइट को भी ब्लॉक नहीं करता था वो। तो इससे हुआ ये कि जब से ये हमने इंट्रोड्यूस कराया, इससे हमारे एक तो पौधों की ग्रोथ और पैदावार में खातर ख्वाह इजाफा हुआ है, और प्लस ये जो मटेरियल है ये यील्ड को काफ़ी इंक्रीज़ करता है। इस तरह के जब ये लो होती है, चलती है, काफ़ी गर्मी होती है, उसमें ये काफ़ी हद तक इसको बचाता है। हर फार्मर को इस तरह बड़ा शेड लगाना चाहिए, छोटे नहीं? ये देखिए, ये हम कर रहे हैं, अपने तजर्बात कर रहे हैं। हम फार्मर को ये नहीं कहते कि आप बड़ा लगाएं, आप इसको आम जो है वॉक इन टनल जो है, हाँ जी, जैसे आप खीरा जिसमें लगाते हैं, करेला जिसमें लगाते हैं, जो कि हर फार्मर सब्जी वाले के पास मौजूद होता है, हाँ जी, तो आप उसको लगा सकते हैं। उससे तो आप लगा हुआ है कहीं? जी बिल्कुल लगा हुआ है, आपको दिखा दें। जी बिल्कुल, ये देखें, ये इनकी माशाल्लाह टमाटोज की बहुत सी वैरायटियाँ मैंने थोड़ी बहुत देखी हैं। तो इरफान साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, आए थे 1 साल हमारे साथ। तो यहाँ पर आकर देख के लगता ऐसे है कि अयूब रिसर्च जो है ना वो काम कर रहा है। अच्छा, ये आपने ये जो नीला लगाया हुआ है, इसमें भी ये भी एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा जी।
जिसमें हम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ कलर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे। अभी इसके अंदर क्रॉप नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। ये अब एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि डिफरेंट जो कलर्स जो हैं सही वो उसका जिंजर की फसल के ऊपर या अदरक की फसल के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये मुख्तलिफ जो है ना, जिस तरह घर कहते हैं, घर बने हुए हैं, उस पे ट्रायल हो रहे हैं। जिस तरह ये देखें, ये खीरा एक लगा हुआ है और इससे आगे ये देखें, इसमें ये अभी इसकी हार्वेस्ट हो चुकी है। तरबूज लगा था, तरबूज लगे थे जी। सही है, यानी फ्लडिंग में भी कामयाब है जी, फ्लडिंग में भी कामयाब है। हाँ, ये है, ये वाकई शेड लगा हुआ है जी, बिल्कुल। बाकी आपके बहुत से ट्रायल लगे हुए हैं। और आगे जो है ना, वो देखें, वो क्या लगी हुई है, सफ़ेद जी, वो जिसको हम सिरकियां कहते हैं उर्फे आम में, कानों की जो सिरकियां होती हैं। हाँ, ये वो चीज लगी हुई। ये मुख्तलिफ ट्रायल कर रहे हैं हम, ताकि हम देखें कि यहाँ क्या इफेक्ट पड़ा है ब्लैक नेट का, वहाँ अगर हमने सिरकी लगाई है तो उसमें क्या असर पड़ रहा है। तो ये हम मुख्तलिफ मॉडल दे रहे हैं। तो ये हो गया, इससे लो शेड में भी लगी हुई जी, बिल्कुल। अब कितनी कामयाबी होती है वो एक अलग मैटर। लो शेड में घास और दूसरी चीजें जो है ना, बल्कि इसमें इस टाइम हम कहते हैं कि जो अगर जड़ी बूटी रहे, जो है ना, वो भी लगी हुई, इधर भी लगी हुई है जी। ये मुख्तलिफ जी, इसके हम सेगमेंट्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ जो ट्रायल कर रहे हैं कि हमने फार्मर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको कम करना है। सही। तो वो तो एक हमारा अलग से था कि हम उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ जो है ना मॉडल्स बता रहे हैं फार्मर्स को कि अगर फार्मर जो है वो जो अवेलेबल चीज़ें हैं जो कि उसके पास जल्दी उसको अवेलेबल हो जाती हैं, जिसमें उसका खर्चा भी ज़्यादा ना आए, वो भी हम एक मॉडल दे रहे हैं। सही। अभी इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी वीडिंग है, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त लो बहुत चल रही है। ये फायदा है, कुछ फायदा देती है, क्योंकि इसको ह्यूमिडिटी चाहिए। हाँ, इसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए, मरतूब गर्म और मरतूब एनवायरनमेंट चाहिए इसको, जो हमारी अदरक की फसल है। सही। तो उसमें ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, खाद कौन सी दे रहे हैं इसको, कौन सी नहीं देनी चाहिए, है कोई आमिर साहब बताएंगे? नहीं, वो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी उनसे एक मुफस्सल सी एक मीटिंग करवाएंगे। अभी वो आज अवेलेबल नहीं है, तो खादों का जो प्लान है, अभी ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, इतने भी नहीं है कि रात मगरिब के बाद भी अवेलेबल हूँ। ये तो हमें समझना चाहिए, हम तो बेटा मगरिब के वक्त आ गए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही तो आपकी मेहरबानी, आप इतना मगरिब के वक्त भी अवेलेबल हो गए। अब ये टाइम नहीं है, मेरे ख्याल में 4 बजे तक तो एटलीस्ट टाइम होना चाहिए, 3 बजे तक, तो फिर हमारा गिला बनता था अगर अवेलेबल ना होते तो मेरे ख्याल में ये बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं। यूब रिसर्च में बहुत सी चीज़ें देखने को मन करता है, टमाटर और मिर्चें, और इसके अलावा सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमने देखी है कि अदरक कि हम। इसके अलावा जी एक और फार्मर की बड़ी अच्छी हमने इस बार स्टडी की है। इसके अंदर जिंजर, क्योंकि एक पूरे साल की फसल है, ठीक है, तो इसको हमने इंटरक्रॉपिंग के साथ मुतारिफ करवा रहे हैं। अच्छा। जैसे कि इंटरक्रॉपिंग में आपको पता है कि धनिया है। हाँ जी। एक जैसे ही मई का एंड आता है और जून स्टार्ट होता है, तो धनिया की जो प्राइस होती है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, आप फार्मर हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि मंडी की। ऐसे महसूस होता है कि अगर आप जून जुलाई में धनिया दे जाते हैं तो कम से कम जुलाई अगस्त में इसका रेट कम से कम 5 रुपए तो होता है। किलो की बात कर रहा हूँ, किलो। जी बिल्कुल ऐसी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने पहले साल मुनाफा कमाना है अदरक की फसल से, तो आपको धनिया काश्त कर देना चाहिए मई के अंदर जाके। वो आपकी कटिंग्स आएंगी मई के एंड में या जून के अंदर आ जाएंगी। सवाल है जी, क्या हम अदरक के साथ अगर अकेला धनिया लगाना चाहें, क्या ख्याल है, कामयाब हो सकता है जिस तरह इस तरह आपने कामयाब किया हुआ है? बिल्कुल, वो हमारा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, चल रहा है, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बल्कि वो तो हर बंदे को लगाना चाहिए अदरक वाले के साथ। उसकी वजह ये है कि अभी जो धनिया का रेट है और इस टाइम जो धनिया की विगर है इस ब्लैक नेट के अंदर, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। साफ ज़ाहिर सी बात है, अभी जो ब्लैक नेट के अंदर होगी उसकी खूबसूरती कमाल होगी। और एक और बात, शाइनी, उसका रंग बहुत अच्छा है, उसका पैदावार बड़ी अच्छी आती है। और आपको पता है जो इस वक्त धनिया मार्केट में जाएगा उसकी क्या हालत होगी। हाँ, बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरे ख्याल में अभी रिकमेंडेशन, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एक फार्मर हूँ, आपका तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पोटाशियम सिलिकेट अगर वो इस मौसम में इस्तेमाल किया जाए तो आपकी गर्मी को काफ़ी असर को थोड़ा सा कम करेगा, धनिये में उसकी शेल्फ लाइफ ज़रूर बढ़ाएगा। ये आमिर साहब इसको बेहतर जानते हो कि बलस हम गर्मी में आपको पता है कि मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मर काफ़ी यूज़ करते हैं। सही। मैग्नीशियम सल्फेट का भी हम यहाँ यूज़ करते हैं ताकि जो गर्मी और जो जितनी भी स्ट्रेस है सिलिकेट या अच्छा, मैं एक और चीज़ बात बताता हूँ, चलो, क्योंकि आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आपको बताना और सूरज को जो है नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। आप फार्मर जो हमें देख रहे हैं, गर्मी के असर को आप कम करना चाहते हैं,
पोटाशियम सिलिकेट नहीं मिलता जो यार आप 8 से 10 गोलियां डिस्प्रिन की लेके वो अलग ड्रम में फ्लड कर दें, इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये तो व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, 15 मिनट हो गए हैं, तो हमारी मम नहीं देखती, बातें करने को बहुत मन कर रहा था। तो हसनैन राना साहब, मैं आपका एक मरतबा दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जी, बहुत कि शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया है, और हमारे काश्तकारों के जिस तरह कहते हैं कि आप मुजाहिद हैं कि नई नई चीज़ें आप बना रहे हैं, बहुत ही कम वसाइल में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता भी रहता हूँ, आता भी हूँ, क्योंकि इनको फिर वही बात, इनको रुमाल देकर कहा जाता है कि आपने इसको चादर बनानी है। तो इंतहाई कम वसाइल में बहुत अच्छा आप जो है ना हमारे लिए कर रहे हैं। तो अपना और अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह।